चलो भाई ए बच्चा तो पूछना बताओ मुझे 4.5 कंप्लीट हो गया। कितना पेज नंबर है बेटा? 94। 4.6 ए सुनो हाँ सब लोग ध्यान से अभी रहने दो इसको टेक की कोई जरूरत नहीं। 4.6 में मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स सामने बोलते 4.6 में मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स अपने को सीखना है। याद रखना दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द मैट्रिक्स राइट है क्योंकि दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन सीखने के लिए देखो एडिशन करना बहुत इजी है सब्ट्रैक्शन करना बहुत इजी है सही बोल रहा हूँ कि नहीं सेम पोजीशन को ऐड और सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है मल्टीप्लिकेशन करना डिफिकल्ट है और यही सीखना 11th स्टैंडर्ड में अगर ये सीख गए तो आपका काम हो जाएगा और कुछ भी इसमें डिफिकल्ट इज दैट क्लियर डिफिकल्ट इन द सेंस इसमें कंसंट्रेशन ज्यादा लगेगा बाकी कुछ नहीं है जादू कुछ नहीं है ऐसा है ना अरे मंत्र याद करना पड़ेगा ऐसा कुछ नहीं है ठीक है ओके तो जस्ट लुक एट मैं एक बार थोड़ा सा और बना देता हूँ लेट्स स्टार्ट देखो ये देखो मल्टीप्लिकेशन of two matrix देखो वो क्या लिखा है मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स देखो जनवरी के फर्स्ट वीक या सेकंड वीक से इंशाल्लाह का सब चालू हो जाएगा मतलब अभी बच्चे लोग को नहीं लगा ये दोनों बोल रहे हैं कि जो 60 हाँ उनको लगा 60 और आने वाले 6 महीने में बोल रहे 30 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगेगा फिर आगे फिर उससे ज्यादा तो मुंबई की पॉपुलेशन पूरे इंडिया में जब भी लगा इंडिया में वैक्सीन लगते लगते बहुत टाइम हो गया हाँ 21 चला जाए लेकिन यही तो सबसे बड़ा दुख है लेकिन मुझे लग रहा है कि अभी शायद से अगर वैक्सीन स्टार्ट हो जाएगा ना तो शायद से स्कूल कॉलेज चालू कर देंगे मुझे ऐसा लग रहा है ना जनवरी में बोल रहे थे फर्स्ट वीक से शायद मार्च में जनवरी में बोल रहे थे 4 तारीख ट्रेन अभी तक चालू नहीं किया तो कुछ चालू नहीं करेंगे हाँ जब ट्रेन चालू होगा उसके बाद ही बात देखो बेटा
मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स, सबसे पहले कंडीशन क्या कंडीशन है दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लीकेशन का? सपोज ये मेरा मैट्रिक्स ए है और ये मेरा मैट्रिक्स बी है। अगर मैं दोनों को मल्टीप्लाई करूं, दोनों को मल्टीप्लाई, राइट है। सपोज इसका जो ऑर्डर है m क्रॉस n, इसका ऑर्डर है n क्रॉस p, मतलब पहले वाले का कॉलम और दूसरे वाले का रो क्या होना चाहिए? सेम, तभी जाके हम मल्टीप्लाई कर सकते, ठीक है। और मल्टीप्लाई करने के बाद जो मेरा आंसर आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा? पहले वाले का रो और दूसरे वाले का। एग्जाम्पल देखो, ध्यान से सुनो। इफ 1 2 3 -1 0 1, ठीक है। 1 2 -2 1 0, ये देखो ये दो है। इफ a and b, then find ab and ba if they exist। क्या लिखा है मैंने? अगर एग्जिस्ट होता है तो, क्योंकि अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड होगा तो ही एग्जिस्ट होगा, अगर कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होगा तो एग्जिस्ट कैसे होगा? तो देखो, कंसीडर, क्या कंसीडर करना है बाबू? ए बी, राइट। ये देखो, इसका कितना है? 2 × 3, इसका कितना है? देखो सेम है ना, मतलब एग्जिस्ट है। मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करते हैं। देखो कैसे मल्टीप्लाई होता है? रो इज ऑलवेज मल्टीप्लाइड विद कॉलम, है ना। ये मेरा फर्स्ट कॉलम है और ये मेरा, तो इस फर्स्ट रो को एक बार पहले रो से और एक पहले कॉलम से और एक बार दोनों को, करेक्ट। और फर्स्ट रो लिया है ना, तो मल्टीप्लाई जो भी करेंगे हम फर्स्ट रो में ही लिखेंगे। इज दैट क्लियर? जब सेकेंड रो का नंबर आएगा तो करेक्ट है। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करूंगा तो फर्स्ट रो में लिखूंगा, फर्स्ट रो का पहला एलिमेंट होगा। और फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करूंगा तो फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट होगा। समझ में? पोजीशन सेम होता है। देखो 1 × 1 प्लस 2 × -2 प्लस 3 × 0। किसी को डाउट है इसमें? पक्का? अब नेक्स्ट, ये मेरा पहला एलिमेंट कंप्लीट हो गया। 1 × 2 प्लस 2 × 1 प्लस 3 × 1, डन। इसको प्रॉब्लम है? पक्का? ओके। अब सेकंड रो का नंबर है, इसका नंबर है सेकंड रो का, तो -1 × 1 प्लस 0 × -2 1 × 0 -1 × 2 0 × 1 1 × 1, ठीक है। कितना आएगा आंसर बाबू इसका? 1 - 4, ये कितना आ जाएगा? ये कितना आ जाएगा? ये कितना आ जाएगा? देखो
इसका ऑर्डर कितना आया बाबू? 2 into 2 ना, पहले वाले का रो और दूसरे वाले का कॉलम, 2 है कि नहीं? यस और नो? तो ऐसे आपको मल्टीप्लाई, अभी मैंने एक पार्ट किया ना, ए भी निकाला ना, अभी क्या निकालूंगा? जगह नहीं है मेरे पास, आप पहले लिख लो फिर मैं लिख लूँ। हाँ, एक मिनट को पहले इतना तो कर लो। लिख लिया सब लोगों ने? लिख रहे सब, लिखने दो पहले सब लोग। हाँ, इसके बाद एक एग्जांपल दूंगा आपको। लिख लिया बच्चा? ए लिख लिया? जल्दी कर, अभी तो क्वेश्चन लिख रही है। क्वेश्चन
रफ कर दो क्या? तो ए भी हो गया राइट ना। अब बारी किसकी बोलो? बी ए की। तो नाउ बी ए, ये आप सब मत लिखना, सोल्यूशन वगैरह नाम करके आगे से लिखना, ठीक है ना। ये मैं क्यों नहीं रफ किया, क्योंकि क्वेश्चन रफ हो जाएगा तो फिर मैं कैसे लिखूं। बी कितना है? 1 माइनस 2 0 2 1 1। ये कितना है बोलो? 1 2 3 -1 0 और बार इसका ऑर्डर कितना है बोलो? 3 into 2 है 2 into 3 ना। 3 हाँ into 3 into 2। और इसका ऑर्डर कितना है? 2 into अगेन देखो ये है ना, मतलब फिर मल्टीप्लिकेशन करना स्टार्ट करें। देखो ये मेरा फर्स्ट रो है, कॉलम कितना है बाबू यहाँ पे? राइट। तो देखो 1 into 1, 2 into -1, 1 into 2, 2 into 0, 1 into 3, 2 into 1, done. Okay. -2 into 1, 1 into -1, -2 into 2, 1 into 0, 0 into 3, 1 into 1, करेक्ट है। तो बोलो कितना है आंसर? -1, -3, 2, -4, 5, करेक्ट। समझे आपको? अरे कुछ तो गड़बड़ किया ना मैंने। एक मिनट एक मिनट, थर्ड वाला रह गया ना। 0 into 1, 0 एक मिनट एक मिनट एक मिनट, गड़बड़ कर दिया लगता है मैंने। एक मिनट जस्ट, चलो -2 into 1, -2 1 into -1, -2 2 जा, 1 0, -2 3 जा, और प्लस 0 into 1, 1 into -1, 0 into 2, 1 into 0, 0 into 3, 1 into 1। यस बच्चा लोग, ऑनलाइन वाले ध्यान दे तो अच्छे से। ठीक है, तो कितना हो जाएगा बाबू? ये -1 हो गया, ये -3 हो गया, और ये ये 2 हो गया, -4 हो गया, और ये 5 हो गया, ये -5 हो गया। समझ गया बच्चा? यस ऑल ऑफ यू ऑनलाइन वाले समझा मल्टीप्लिकेशन? याद रखना, रो इज ऑलवेज मल्टीप्लाइड विद कॉलम। तो फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई किया फर्स्ट कॉलम से, इधर लिखा, फिर फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई किया सेकंड कॉलम से, इसको मल्टीप्लाई किया, फिर फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई किया थर्ड कॉलम से, वो यहाँ पे लिखा। सेम वैसा ही सेकंड रो लिया, फिर फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड, फिर थर्ड रो लिया, फिर फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम। क्लियर? चलो देखो फटाफट तो अच्छे से समझ के लिखो, और लिखते समय किसी को नहीं समझा तो पूछ लो एक बार, तो क्लियर हो जाएगा। क्योंकि अब इसके बाद एक मैं देने वाला हूं आपको, ठीक है? ऑर्डर कैसे लेते हैं अमित? ऑर्डर कैसे लेना है? रो इनटू कॉलम।
1 2 3 3 रो है और कॉलम कितना है 2, तो 3 इंटू 2। सेम वैसे 2 रो 3 कॉलम, तो 2 इंटू 3। समझा अमित? चल जल्दी जल्दी कर फटाफट। हो गया क्या? सबका हो गया? देखो एग्जाम्पल नंबर 2। फर्स्ट ए 1 2 3 and B 2 1, then find AB and B if A exists। चलो सॉल्व करेंगे सब लोग। नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा, बट फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई। कंसीडर ए बी। लिखना स्टार्ट करो। आप मैं सॉल्व करने वाला नहीं हूँ, नहीं आया तो सॉल्व कर, पहले आपको करना है। देखो मैंने फिलिंदा ब्लैंक बना दिया है।
ए हो गया क्या आप लोग का? ए हो गया क्या? पक्का? श्योर? ए सुनो पहले सब लोग, बच्चा ए भी आया? आया आंसर सबका आया? ए तुम लोग का आया क्या ऑनलाइन वाले? ओ क्या बात है। अच्छा व्हाट अबाउट बी? ए एग्जिस्ट नहीं करेगा, राइट ना? तो उसमें क्या लिखना है अपने को? यहाँ पे लिखेंगे, ये देखो इसका ऑर्डर क्या है 2 into 1, इसका ऑर्डर क्या है, ये इक्वल नहीं है ना, तो यहाँ पे लिख देंगे एज नंबर ऑफ कॉलम ऑफ मैट्रिक्स बी is not equal to number of rows of matrix E, right? Therefore, BA does not exist. समझा बच्चा कैसे लिखना है? पक्का ना? Right on fast. मतलब सब लोग को मल्टीप्लिकेशन कैसे करना अच्छे से समझ गया, राइट ना? देखते हैं कितना समझ गया। Let's see. रफ कर दूं क्या? ए रफ कर दूं क्या? चलो नेक्स्ट नेक्स्ट। Exercise 4.6. क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 नहीं करता, क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। a -1 1 1 1 2 1 b कितना है बोलो? 3 1 4 3 0 2 1 2 1। चलो ए बी और बी दोनों कैलकुलेट करना है और चेक करना है कि वो दोनों इक्वल है या कंसीडर ए बी। हाँ
कहाँ पर? यहाँ यहाँ Starting में. चलो do it fast. ये भी 3 into 3 है, ये भी 3 into 3 है, तो टेंशन ही नहीं है ना. कंडीशन चेक करने का जरूरत तो रो को ले लो और कॉलम से मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर दो. चलो डू इट फास्ट. चलो भाई चलो मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करो.
क्वेश्चन गलत लिखा। क्या था क्वेश्चन? -1 1 1 2 3 0 1 अरे आपने टेक्स्ट बुक से लिखा ये -3 है। खाली एक ही एलिमेंट गलत है ना, बस वो -3 बस एक ही गलत है। ये कोई करो ना वो मिडल वाला। हाँ और वैसे भी रो है ना, तो लास्ट वाले रो में ही खाली चेंज होगा, वो भी मिडल वाला, कुछ ऐसा टेंशन नहीं। -2 +1 +3 1 -1 +0 -4 +2 2 2 4 +9 +0 2 +0 +8 +6 +0 2 -9 +1 1 +0 +4 -6 +1 देखो ये भी आया सबका, देखो मैंने ला दिया है, एक बार अपना आंसर मैच कर लो। आ गया, ये निकालो, ये भी निकाल लिया। वाह टू और माइनस वन और माइनस +3 +2 4 +1 चलो ये निकाल लो फटाफट अभी।
number. ए बाबू हो गया क्या? ए बच्चा हो गया क्या? Yes, sir. कितने लोग आ गया? बी और ए भी दोनों? ओके। चलो जल्दी जल्दी फटाफट डन। अरे क्या बात है निखिल मोरे। चलो फटाफट करो। ए बच्चा हो गया क्या? ए हो गया क्या? रफ कर दूं? ए रफ कर दूं क्या? Yes, sir. ए बी और बी दोनों आ गया? Yes, sir. ओके। ए सुनो क्वेश्चन नंबर 4 देखो। उसमें ना जितने भी सब क्वेश्चंस है 1 और 2 आप लोग कर लोगे राइट ना। मैं क्वेश्चन नंबर 5 एक बार बताता हूँ आपको। ए स्क्वायर कैसे निकालना है? करेक्ट है? थर्ड का देखो ना आपके पास है ना। आपका इक्वल है नहीं है तो लिख लो वहां पे नीचे। therefore AB is not equal to BA। आपने तो AB और BA निकाला है ना। ये देखो ये कितना लिखा है 4 8 -2 -4 राइट। नाउ कंसीडर क्या कंसीडर करना है? ए स्क्वायर। बच्चों को क्या करते पता है? जो लोग लेक्चर में ले रहे हैं और उनको अगर ए स्क्वायर निकालने को दे दिया तो क्या करते? सबका स्क्वायर निकालना है। 4 8 -2 4 8 -2 -4. now who is multiplied with all right आएगा ना। तो फटाफट निकालो। ये मस्त मैंने फिलिंग बना था देखो।
ब्लैंक बनाने में बहुत एक्सपर्ट। मैं वैसे भी अगर कभी फ्यूचर में एजुकेशन मिनिस्टर बन गया सपोज, है ना, तो मैं क्या करूँगा पता है? पूरा सब पूरा का पूरा पेपर फिल इन द ब्लैंक्स, ऐसे खाली कैलकुलेशन कर करके बच्चों को फिल करना, कोई फॉर्मूला याद रखने का जरूरत नहीं है कि नहीं, खाली कैलकुलेशन याद रखो बस। काश में बन जाता है ना, लेकिन ज्यादा खुश मत हो क्योंकि मैं बनने वाला नहीं हूँ। शांति से फॉर्मूला लर्न करने बैठो। हाँ जीरो आ गया ना, तो जीरो प्रूव करना था, प्रूव दैट a स्क्वायर इक्वल टू 0। बच्चा लोग देखो इसमें सब जीरो जीरो आया क्या, तो लिख लो दैट इज a स्क्वायर इक्वल टू hence proved, hence proved। तो हो गया क्या, सबका हो गया क्या, ऑनलाइन वाले हो गया क्या, सुनो बच्चा, अब जो मैं बताने जा रहा हूँ ना सब लोग ध्यान से सुनो। क्वेश्चन नंबर 6। बच्चा इधर देखो, हाँ सब लोग देखो, एबीसी है ना, सब लोग पहले फिल इन द ब्लैंक्स अच्छे से लिखो। क्या प्रूफ करना है, ए इंटू बी सी, तो सबसे पहले कंसीडर बी सी, बी सी, ये आ गया बी, ये आ गया सी। तो सब लोग अच्छे से देखो, पहले आप करना क्या है फिर आपको समझेगा। जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ब्रैकेट मिल जाएगा और उसके बाद ये फाइनली आपका आ गया BC। ये BC मिला, उसके बाद ये देखो नाउ A इंटू BC, ये आ गया मेरा A,
और जो यहाँ पे आएगा राइट 101 230 करेक्ट है। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना आप, तो a इंटू ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा बराबर। इसको इक्वेशन नंबर, फिर दूसरी बार देखो क्या फाइंड करना है, ए बी। हाँ ए बी, ये रहा मेरा ए, मेरा 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 मतलब हम सबका है कि नहीं, तुम लोगों को तो खाली सर का है, हम भी बोले ये आ गया ए बी बराबर। उसके बाद क्या फाइंड करना है, ए बी इंटू सी, ये रहा मेरा ए और ये रहा मेरा सी, 2 -1 2 0। देखो मेरे पास नीचे जगह है इसलिए मैं इसी को इक्वेशन नंबर 2, ठीक है 2 आ गया। अब उसके बाद क्या करना है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 इक्वल रहेगा, सेम सेम रहेगा, तो नीचे क्या लिखना है, हेंस प्रूव करना है, तो क्या तो फास्ट। एक बार क्वेश्चन चेक कर लेना टेक्स्ट बुक से, एलिमेंट अलग, क्योंकि अगर क्वेश्चन रॉन्ग हो गया तो आंसर कैसे राइट आएगा।
चलो बच्चा लोग जल्दी जल्दी फास्ट।
बच्चा लोग हो गया क्या? हो गया? चलो जल्दी करो लोग। हो गया? अब तो देखो देखो यहाँ पे नीचे लिखने का फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 दिस इज इक्वल टू दिस हेंस प्रूव।
ये हो गया क्या? सबका हो गया? ओके, अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ो तो क्या लिखा है? नहीं, जैसा है वैसे करो, करेक्शन वरेक्शन कुछ नहीं, जैसा क्वेश्चन बोला है वैसे ही करो, ठीक है? इसमें हम करेक्शन नहीं दोगे, नॉट पॉसिबल। एक काम करो ना, देखो अभी ये करेंगे तो टाइम हो जाएगा ज्यादा, तो हम लोग ये क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड वाला ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड, ठीक है ना? देखो कितना है, cos थीटा sin थीटा, sin थीटा cos थीटा, b कितना है बोलो, cos थीटा minus sin
साइन थीटा cos थीटा बराबर है। ए देखो यहाँ पे नाउ कंसीडर, क्या कंसीडर करना है, ए बी राइट है। एक बार ए बी निकालो, राइट, जो भी आएगा दिस विल बी इक्वेशन नंबर। और नाउ कंसीडर, ये हो गया बी, ये हो राइट। चलो डू इट फास्ट। और फिर इसको इक्वेशन 2 फ्रॉम 1 and 2 ए बी इक्वल टू, ये दोनों ऐसा आने वाला 1 0 0 1 ऐसा आएगा बराबर, ये ऐसा आएगा। गुड।
चलो आया बच्चा। अरे 1001 नहीं है, आया ना? चलो को आया, मेरे को ऐसे आएगा cos स्क्वायर थीटा माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा, दिया जाएगा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा साइन थीटा।
ये कट जाएगा, अगेन ये आएगा साइन थीटा कॉस थीटा, एक मिनट बरोबर, ये साइन इंटू कॉस, कॉस इंटू साइन, एक ही माइनस है ना, बी में ही खाली माइनस है ना, पक्का ना, ओके। फिर ये वाला मल्टीप्लाइड होगा इसके साथ में, तो साइन कॉस कॉस प्लस हो जाएगा, तो जीरो नहीं आएगा, हाँ हाँ राइट, और ये हो जाएगा, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। ये गड़बड़ है, थोड़ा लगता है यहाँ पे साइन गड़बड़ दिया, दोनों में साइन सेम होना चाहिए। एक मिनट, ठीक है, जैसा दिया है आप वैसा करो, ठीक है। तो ये हो जाएगा, एक मिनट रुक जाओ मैं कर देता हूँ, माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर, ये देखो ऐसा आया। फिर यहाँ पे भी ना ये भी माइनस रहना चाहिए था, मतलब इधर भी माइनस होना चाहिए था, तो बराबर है। हाँ है नहीं, बट मैं बता रहा हूँ आपको, एक मिनट रुको, जस्ट मिनट, यहाँ का भी समझ जाएगा अभी मिस्टेक क्या है उसको। cos थीटा माइनस साइन थीटा cos थीटा बराबर है, और ये आएगा cos थीटा माइनस साइन थीटा cos थीटा। अगर सपोज ये इससे हुआ, ये इससे जीरो हो जाएगा, बराबर है। एक मिनट हुआ, जस्ट मिनट, नहीं मिला है, साइन माइनस बी में, इधर है माइनस, हाँ इधर नहीं, हाँ हाँ अब समझा। ए लिसन, प्रिंटिंग मिस्टेक कहाँ पे है, ध्यान दो, ये माइनस रहेगा ही, डोंट कीप दिस माइनस, प्लीज रिमूव कर दो उसको, साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा, ये देखो ए बच्चा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बोलो, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा बराबर ना। चलो माइनस गायब, ये कितना आ जाएगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये आ जाएगा साइन थीटा cos थीटा प्लस cos थीटा साइन थीटा, अगेन यहाँ पे भी साइन थीटा cos थीटा प्लस cos थीटा साइन थीटा, ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा बोलो, 1 2 साइन थीटा cos थीटा, 2 साइन थीटा cos थीटा, ये रहा मेरा इक्वेशन नंबर परमानेंट टू बी इक्वल टू बी। अब बेटा अगर क्वेश्चन में प्रिंटिंग मिस्टेक है तो क्या कर सकते है कि नहीं, नहीं आएगा, हाँ तो क्या हो गया, हो सकता है, लेकिन ऐसे नहीं। कर दे। इसका पहले ही हो गया था। चलो हो गया बाबू, ओके बाय बाय। बाय बाय।
तो क्वेश्चन नंबर 7 तक आपको कंप्लीट 6 तक आपको कंप्लीट कर लेना है, जितना भी बीच बीच में से बच गया, ठीक है। आगे का आप लोग आज शाम को लेक्चर में देखेंगे। बाय बाय। Bye bye.